वर्ष 2023 यूएन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट बेसिकली पोषक अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है। और राजस्थान का आपको जैसे मालूम है, राजस्थान बाजरा उत्पादन में पूरे विश्व में अग्रणी है। तो इसलिए इस वर्ष की राजस्थान के बारे में बहुत अच्छी ज़्यादा उपयोगिता है, हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगिता है। तो उसको देखते हुए राजस्थान राज्य ने डिसाइड किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, कि एक हम पूरी कार्य योजना बनाए पूरी वर्ष भर की, जिससे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को बनाएंगे। तो वो तो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चालू किया है। अभी 13 और 14 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य आतिथ्य में हम लोग एक राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग और भारत सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और एपिडा, इन सब के सहयोग से हम लोग किस तरह से मिलेट्स को अपनी स्कीम्स में किस तरह से बढ़ा सकते हैं और हम मिलेट्स का किस तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। तीसरा, हम लोग की जो खुद के खान पान में जो मिलेट्स की जो है पोषक अनाज की कमी हो गई है, उसको हम लोग किस तरह से हम लोग उसके और अधिक उसको उपयोगी बना सकते हैं, उसकी उपयोगिता बता के। अभी क्या हो गया है कि गेहूं चावल पे डिपेंडेंस हम लोग ज़्यादा हो गई है। राजस्थान में पहले मिलेट्स बहुत अच्छी ढंग से खाया जाता था, बाजरा, ज्वार और ये सब जो अनाज है हम लोग की डाइट्स में कम हो गया है। तो आइडिया ये है कि हम लोग बताएं लोगों को कि मिलेट्स क्यों उपयोगी हैं, क्यों ज़रूरी है हम लोग के लिए मिलेट्स खाना, और उसका हम लोग उपयोग बढ़ाएं। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि जो डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं जो मिलेट्स में जो अधिकतर काम कर रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है करीब 100, और उनके माध्यम से बेसिकली वो नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं कि जिससे कि अब हम लोग को इस मिलेट्स के क्षेत्र में हम लोग प्रोसेसिंग बढ़ाकर और हम लोग अपनी डाइट्स में उसको इंक्लूड करें। तो वो 100 स्टॉल्स की प्रदर्शनी भी हम लोग करेंगे बेसिकली। और इस पूरी जो 2 दिन की कॉन्क्लेव है उसके पश्चात हम लोग एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जिससे कि हम लोग आगामी 1 साल में किस तरह से मिलेट्स पे हम लोग को काम करना चाहिए, उसके लिए हम लोग वो हमारा पथ प्रदर्शक का काम करेंगे। जो मिलेट्स हैं वो केवल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, उसमें प्रोटीन है, उसमें आयरन है और दूसरे पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि हम लोग के लिए, शरीर के लिए आवश्यक हैं। और इसीलिए जब हम लोग गेहूं चावल पे स्पेशली चले जाते हैं केवल, तो ये हम लोग को इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मिलेट्स को हम लोग इसमें मेन स्ट्रीमिंग करें, हम लोग अपनी डाइट्स में लाएं। अगर हम लोग पोषक अनाज की बात करें तो पोषक अनाज हम लोग के लिए 3 तरह से अच्छे हैं। पोषक अनाज हम लोग के लिए खुद के लिए अच्छे हैं, जो खा रहा है कंज्यूमर उसके लिए अच्छे हैं क्योंकि उसकी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखते हैं। पोषक अनाज जो है फार्मर के लिए अच्छे हैं क्योंकि फार्मर उसको कम पानी में जल्दी पकती है ये फसलें। तो बेसिकली जैसे राजस्थान जैसे राज्य में, या वो राज्य जहाँ पर कम पानी अवेलेबल है, वहाँ पर भी ये फसलें किसान ले सकता है बेसिकली। और तीसरा, हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। इन्वायरमेंट के लिए इसलिए अच्छे हैं क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में हायर टेम्परेचर वगैरह में और कम पानी में भी ये फसलें हो सकती हैं, और हम लोग की फूड सिक्योरिटी, हम लोग की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।